Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I explain exercise 3.5 and इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपनों ने क्वेश्चंस थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे एंड आज क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट करेंगे एंड इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं 4-5 पार्ट्स हैं तो उनको अपने सॉल्व करेंगे वन बाय वन एंड स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं तो वही सेम प्रॉब्लम है अपने पास क्या कि प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं उनको आपने स्टडी करना है, रीड करना है अच्छी तरह से एंड उनको यहाँ एक कंडीशन है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। बस ये यहाँ कंडीशन है क्योंकि अपने मोस्टली इस चैप्टर के अंदर रीड किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस एक्सरसाइज के अंदर सॉरी, तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है बट इसने स्टेटमेंट क्वेश्चंस के अंदर ये सिचुएशन दे दी कि कोई भी आप अलजेब्रिक मेथड लगा के एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ एक्सप्लेन फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आई रीड फर्स्ट पार्ट। वैसे भी आपको फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह रीड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and the remaining depends the number of days on has taken food in the mess। कि एक मतलब कि उसने बोला कि हॉस्टल है उसके अंदर जो उसका मंथली चार्ज है वो फिक्स है एंड जो अदर जो रिमेनिंग डिपेंड करता है वो किस पे, वो मेस के अंदर से जो पर डे का जो फूड आता है उस पे डिपेंड है। अब मान लो कि हॉस्टल का मंथली चार्ज अपने को पता नहीं है कितना है, कि वो हॉस्टल अपने एक मंथ का जो किराया है या अपने कहते हैं कॉस्ट चार्ज है वो कितना लेता है, 1000 हो सकता है, 1000, 100, जितना भी है मेरे को नहीं पता, मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया। एंड जो फूड है उसका भी मेरे को पता नहीं क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन में बोला भी यही इसने कि फाइंड द फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल एंड फाइंड द फूड कॉस्ट पर डे। ठीक है, तो पर डे का जो फूड का कॉस्ट है वो भी मेरे को नहीं पता कि वो एक दिन का जो खाना खाते हैं वो कितने रुपए का है, तो उसको भी मैंने कैलकुलेट कर लिया वाई। अब उसके बाद में उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि अ स्टूडेंट व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 डेज, कि एक स्टूडेंट है वो मेस से 20 डेज के लिए फूड लेके आता है। कितने के लिए? 20 दिन का फूड, मतलब एक उस मेस से है जो उस हॉस्टल में बना हुआ है वहां से वो 20 डेज मतलब जो फूड है वो परचेज करता है। अब उसके बाद में क्या बोला गया, शी हैज टू पे ₹1000। वो 20 डेज का हॉस्टल से खाना खाता है 20 डेज और 1000 रुपीज पे कर देता है। अब 1000 जो रुपीज उसने पे कर दिए वो टोटल रुपीज हैं। अब 20 डेज का कितने 20 डेज खाना उसने वहां से लिया। अब एक दिन का खाने का जो चार्ज है, जो कॉस्ट है वो कितनी है, पर डे की y रुपीज है, तो 20 डेज की कितनी हो जाएगी, 20y हो जाएगी। एंड प्लस में x रुपीज क्या है, हॉस्टल का फिक्स चार्ज है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसको x रुपए देने पड़ेंगे एंड अलग से जो खाने के पैसे हैं वो ये हैं। एंड उस स्टूडेंट ने टोटल कितने रुपए पे कर दिए, 1000। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, तो मैंने यहाँ ये राइट कर रखी है। आई बात समझ में। एंड सेम एज सेकेंड कंडीशन क्या है मेरे पास कि स्टूडेंट बी was taken food from 26 days and pays ₹1180 rupees। अब कहते हैं कि ये तो स्टूडेंट ए था, दूसरा जो स्टूडेंट है वो बी है, उसने जो फूड लिया मेस से वो 26 डेज लिया। ठीक है, कितने दिन, 26 दिन उसने उस मेस से वो खाना यूज किया। अब x रुपए क्या था, हॉस्टल का चार्ज फिक्स था, टोटल रुपीज जो स्टूडेंट ने कितने पे किए, 1180 रुपीज, मतलब 26 दिन का खाना था, y रुपए के अकॉर्डिंग उसको 26 डेज के पैसे लगे प्लस हॉस्टल चार्ज, देन इक्वल्स टू टोटल मनी 1180 रुपीज। एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ योर क्वेश्चन। एंड अब ये दो इक्वेशन बन गई हैं तो आपको पता है कि लीनियर पेयर, अपने चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, तो x और y फाइंड कर देंगे बस। तो सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस इनकी स्टेटमेंट ही आपको थोड़ी सी समझनी होती है। तो अब देखो किसी भी मेथड से कर दें, कोई एनी मेथड कोई भी लगा सकते हो। तो मैं एलिमिनेशन को सबसे बेस्ट मानता हूं। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी एंड बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ x भी सेम है, ये x भी सेम है, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ ये सेम है। तो मैंने किया बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट क्या है मेरे पास, x प्लस 20y देन इक्वल्स टू 1000। सेकेंड क्या है, x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180।
फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले फर्स्ट को लिखोगे सेकंड को बाद में लिखो, आप सेकंड को भी पहले लिख सकते हो। अब देखो दोनों का साइन पॉजिटिव है तो साइन कर देंगे चेंज, ये तो प्रोसेस अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, तो ये कर दिया मैंने कैंसिल। क्यों, आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में यही प्रोसेस करते हैं अपने। तो यहाँ बचेगा माइनस के 6y इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा माइनस का 180। क्यों, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, यहाँ भी माइनस के ज़्यादा है। एलिमिनेट का मतलब होता है एलिमिनेट करना, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू आ गया 180 डिवाइड बाई 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, कैंसल। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 30। अब y की वैल्यू मेरे पास 30 आ जाती है। अब मेरे को किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू उठा के मैं किस में, सॉरी y की वैल्यू किस में पुट अप कर दूंगा, तो मैं लिखता हूं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में कर दें एंड आपकी चॉइस है, फर्स्ट में करो सेकंड में करो, आपकी मर्जी है। एंड x प्लस 20 इंटू y इज 30, ओके, देन इक्वल्स टू 1000 एंड 20 इंटू 30 is 600, then equals to 1000 and x equals to 1000 minus 600, then x equals to 400। एंड आपको यहां पता लगा मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब x और y की जैसी वैल्यू अपने फाइंड कर लेते हैं। अब x मेरे पास क्या था, फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज, कि मतलब एक मंथ का जो हॉस्टल चार्ज है वो 400 रुपीज है, फिक्स है। एंड उसके बाद में था चार्ज फॉर फूड एवरी डे या पर डे, तो वो कितना आ जाता है मेरे पास 30 रुपीज। मतलब एक दिन का जो खाना है उसके 30 रुपीज लगते हैं एंड हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो उसका क्या है 400 रुपीज है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर अपने इसका सेकंड पार्ट करेंगे। एंड अभी फर्स्ट के बाद में सेकंड पार्ट इसका है, तो सेकंड पार्ट भी बहुत इजी सा पार्ट है, तो रीड करते हैं। क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, कि कोई भी फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाती है, कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर एंड इट्स, मतलब कि जो मेरे पास फ्रैक्शन है, पहली कंडीशन में क्या बोला उसने कि वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब न्यूमिनेटर में से क्या करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ न्यूमिनेटर को मैंने x सेलेक्ट कर लिया एंड डिनोमिनेटर को y कर लिया, एंड फ्रैक्शन आपके पास पता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो ये x/y बन जाएगी। अब उसने फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बोला कि न्यूमिनेटर में से 1 माइनस करना है, तो वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है। आई बात समझ में, कि उसने बोला न्यूमिनेटर में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो फ्रैक्शन 1/3 होती है। तो सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 देन इक्वल्स टू वाई इंटू 1 करेंगे तो y ही आएगा। इसको जब 3 से करेंगे तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई। अब मैंने क्या किया, वेरिएबल्स की टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर लिया एंड आपके पास यहाँ क्या है, जितने भी पार्ट हैं उनमें आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हो। तो आपकी मर्जी है कि अगर आप इसको सेटअप नहीं करना चाहते तो आप इसको इतना ही रख सकते हो, क्योंकि आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू आ गई है। किसकी, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू है, ये इक्वेशन हो जाती है फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन अपने बनाएंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन, देखो सेकेंड इक्वेशन में इसने बोला गया है कि एंड इट्स बिकम 1/4, कि जो फ्रैक्शन है वो 1/4 आ जाती है। कब हो जाती है, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, कि अब अगर सेकंड कंडीशन में इसने बोला कि डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर के अंदर अगर अपने 8 ऐड कर दें, कितना x/y है, डिनोमिनेटर कितना है y है, प्लस 8 कर दें तो वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, क्या आएगा 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 8, क्योंकि इंटू 1 करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। एंड दिस इज अ 4x एंड इक्वल्स टू वाई प्लस 8। एंड आपको ये पता है ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई। अब आपके पास y की वैल्यू है बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो जब किसी एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में पुट की जाती है दैट मीन्स उसको कौन सा मेथड बोलते हैं,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड जैसी आपकी मर्जी करे कोई भी मेथड लगा देना। तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया है, तो y की वैल्यू मैंने ये उठा के यहाँ फिलअप कर दी। तो 4x इक्वल्स टू y के प्लेस पे क्या लिखूंगा? 3x माइनस 3 प्लस 8। तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास? x वाली टर्म्स मैंने एक साइड शिफ्ट कर ली, एंड इधर क्या आया? 8 माइनस 3 5, एंड यहाँ बचेगा 1x इक्वल्स टू 5, एंड योर आंसर इज 5। एंड इस वैल्यू को उठा के वापस इक्वेशन फर्स्ट में फिलअप कर देते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू 5। तो क्या आएगा मेरे पास? 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या फिल कर दूं? 5 माइनस 3 एंड इक्वल्स टू y। 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल्स टू y, एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? 12। अब y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाता है? 12 आ जाता है। और मेरे को भी फाइंड करनी थी क्या? फ्रैक्शन। तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई? आपको पता है फ्रैक्शन के लिए सबसे पहला होता है न्यूमिनेटर। यहाँ अपने x क्या है? मैंने 5 है, और y क्या है? 12 है। तो ये आपकी फ्रैक्शन बन जाती है। यहाँ ऊपर आप लिख सकते हो कि न्यूमिनेटर सर 5 आ गया एंड डिनोमिनेटर 12 आ गया, तो फ्रैक्शन बन गई 5/12। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, एंड इसको नोट डाउन कीजिए, फिर करेंगे थर्ड पार्ट। एंड अभी अपनों ने इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कर लिए हैं। अभी क्वेश्चन फोर्थ का थर्ड पार्ट अपने सॉल्व करेंगे। तो आई रीड थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है? बहुत इजी सा पार्ट है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, कि यश नाम का जो लड़का है वो 40 मार्क्स, कितने? 40 मार्क्स स्कोर करता है, मतलब वो 40 नंबर लेके आता है इन अ टेस्ट। कि एक टेस्ट जब होता है उसके अंदर उसके 40 मार्क्स आते हैं। अपने को नहीं पता कितने में से आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 1 लॉसिंग इज 1 मार्क्स फॉर इज रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर वो किसी आंसर को राइट करता है, मतलब किसी क्वेश्चन के जो आंसर को राइट करता है तो 3 नंबर मिलते हैं, और अगर रॉन्ग करता है तो 1 नंबर कट जाता है। तो सिंपल सी बात है, अपने को नहीं पता कि उसने कितने क्वेश्चंस राइट किए, मतलब कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर्स दिए एंड कितने क्वेश्चंस के रॉन्ग आंसर्स दिए। तो मैंने लेट कर लिया नंबर ऑफ राइट आंसर्स की, कितने उसने राइट आंसर किए वो x लेट कर लिए, कितने उसने रॉन्ग किए वो मैंने y लेट कर लिए। अब फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला कि उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 मार्क्स हैं। अब 40 मार्क्स आए कैसे उसके? जब वो किसी क्वेश्चन को राइट करता है, उसका आंसर बिल्कुल सही लिखता है, तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। और कितने हैं वो क्वेश्चन? x हैं। जो क्वेश्चन के आंसर वो सही करेगा वो कितने हैं? x हैं। तो 3 इंटू एक्स हो गए, मतलब जितने भी नंबर बनेंगे, मान लो कि उसने 3 नंबर हैं और 3 ही क्वेश्चन सही किए हैं तो 9 नंबर बन जाएंगे उसके। एंड लॉस हो रहा है सेकंड टाइम, जब आंसर को क्या करेगा वो रॉन्ग करेगा, तो उसने बोला लॉसिंग, मतलब क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। उसके मार्क्स कटेंगे या ऐड होंगे? आपको ही पता है कि अगर कोई आंसर रॉन्ग करेंगे तो उसके मार्क्स माइनस होंगे ना, तो यहां ध्यान रखना माइनस आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं? कट हो रहे हैं, लॉस हो रहा है उसको, कि अगर कोई रॉन्ग आंसर करता है तो 1 मार्क्स उसका क्या हो जाता है? लॉस। तो लॉस मतलब जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो है y, और एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा, तो मतलब 1y। तो ये मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन एक्सप्लेन कर दी है। 3x माइनस y इक्वल्स टू 40, मतलब जितने सही करेगा उसमें से गलत के मार्क्स कट होके उसके 40 मार्क्स हैं, ठीक है? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर होगी है। एंड सेकेंड इक्वेशन अगेन रीड करते हैं, क्या है कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब सेकंड सिचुएशन में उसने बोला कि 4 नंबर मिलेंगे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर वो सही लिखता है। तो वो सही क्वेश्चन कितने हैं? x है, तो 4x हो गया, 4x हो गया। एंड उसके बाद में उसने बोला कि अगर कोई आंसर रॉन्ग करेगा तो 2 मार्क्स उसके क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। तो 2 मार्क्स किसके कटते हैं? रॉन्ग आंसर के। रॉन्ग आंसर कितने हैं? y। एंड इक्वल्स टू टोटल उसके मार्क्स फिर बनते हैं 50। आई बात समझ में? बहुत इजी सा कंसेप्ट था। तो सेकंड इक्वेशन मैंने आपको ये बना दी, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50।
एंड उसने क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है अपने को, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि उस टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने थे। यहां पे यहां ये भी लेट कर सकते हो, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब ध्यान देना कि अपने को टोटल क्वेश्चन बताने हैं कि उस मतलब कि टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो जितने राइट आंसर्स आएंगे एंड जितने रॉन्ग आएंगे दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने उतने हो जाएंगे। अब सिंपली ध्यान देना भी इनको सॉल्व करना है। अब सेकंड इक्वेशन में मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं, कॉमन आ रहा है क्यों, क्योंकि ईजी हो जाएंगी फिर इक्वेशंस। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा -y इक्वल्स टू 50। ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाई 2, कैंसल। 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, इसको मैंने इक्वेशन नाम दिया सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व कर लिया ना तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब ध्यान देना भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मेन यहां क्या है, इक्वेशन को समझना ही जरूरी होता है। और एक स्टेटमेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, पक्का आता है, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अब ध्यान देना फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x, क्योंकि देखो मैं यहाँ एलिमिनेशन से कर रहा हूँ क्योंकि y दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 एंड सेकेंड क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। तो यहाँ इनके साइन सेम है तो चेंज कर देंगे साइंस को। यहाँ कोई साइन नहीं था, प्लस के थे, तो रिवर्सेबल क्या हो गए इसके, माइनस के। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगा 3 में से 2 कम हो जाएंगे तो 1x, इधर कितने बचेंगे 40 माइनस 25 15, देन x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15। इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जिसमें मेरा मन करेगा मैं पुट करूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40। तो देखो y उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यूज सारी, ये कितने हो गए 45, कांस्टेंट वैल्यूज सारी के सारी वैल्यूज एक साइड शिफ्ट हो जाएंगी। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। तो मतलब कि जो उसके राइट आंसर्स थे वो कितने हैं, लिख दोगे नंबर्स ऑफ राइट आंसर्स या करेक्ट आंसर्स कितने हैं, जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं वो 15 हैं एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स वो कितने हैं 5 हैं। तो मतलब 15 आंसर्स उसके राइट हैं एंड 5 आंसर्स रॉन्ग हैं। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट कितने हो जाएंगे, 15 तो उसके राइट हैं एंड 5 रॉन्ग हैं, तो टोटल मिला के हो गए 20 क्वेश्चंस इन टेस्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए एंड इसके बाद में करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट्स। एंड अभी थर्ड के बाद में अपने करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई रीड, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो क्या है, लिखा हुआ है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, कि एक ये मेरे पास हाईवे है, ठीक है, ये हाईवे है, इस हाईवे पे 2 पॉइंट हैं, 2 प्लेस हैं, एक ए है और एक बी है, जिसके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है 100, मतलब दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए टू बी एंड कितनी है मेरे पास 100 किलोमीटर। एंड अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वन कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर कार स्टार्टेड फ्रॉम एट पॉइंट बी द सेम टाइम, मतलब कि एक ही टाइम पे दोनों पॉइंट से कार्स हैं वो स्टार्ट होती हैं, ये कार ए है और ये कार बी है। अब जब ए कार से स्टार्ट होगी बी से भी स्टार्ट होगी। अब यहां 2 कंडीशन है मेरे पास। फर्स्ट कंडीशन मेरे पास है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कि मतलब पहली बात मेरे पास यही कि ए और बी 2 प्लेस है हाईवे पे, दोनों पे एक एक कार स्टॉप है, दोनों की मतलब क्या है मेरे पास, दोनों कार्स हैं वो दोनों सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ, अगर दोनों या तो इधर जाएंगे
या दोनों उधर जाएंगी। अब मान लो कि ये यहाँ रुकी हुई है और ये यहाँ है, अब मान लो कि ये कार इधर जाएगी तो ये कार भी इधर ही जाएगी। फिर अब ये कार इधर जाएगी तो आपको पता है, मान लो कोई एक थर्ड पॉइंट आ जाता है यहाँ Q, ठीक है। अब ये कार तो यहाँ जाके रुक जाती है, तो ये ए पॉइंट से भी यहाँ आके रुकेगी। मतलब उसने क्या बोला कि दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाएंगी, सेम डायरेक्शन सेम टाइम एट द डिफरेंट स्पीड एट द मीट इन 5 आवर। मतलब उसने बोला कि दोनों कार है सेम डायरेक्शन में जाएंगी, सेम टाइम पे जाएंगी, एंड जो मिलेंगी वो दोनों अब क्या है 5 घंटे बाद में। कितने? 5 आवर। 5 घंटे में वो दोनों इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, उसने बोला उनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो अपने को पता है कि ए कार है वो उसने भी यहाँ पहुंचना है, बी कार है उसने भी यहाँ रीच करना है, दोनों ने एक ही पॉइंट पे रीच करना है, और 5 आवर आफ्टर 5 आवर वो दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ मीट हो जाएंगी। तो यहाँ से अपने को इक्वेशन बनानी है। तो ध्यान देना भी एक बात, मेरे को दोनों कार की स्पीड नहीं पता, मैं लेट कर लिया स्पीड ऑफ अ कार ए इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी एंड इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भी इसको। अब सबसे पहले मैं कंडीशन फर्स्ट की बात करता हूँ। अब ध्यान देना कि अगर मैं ए से कहाँ जाता हूँ, क्यू पर जाता हूँ, तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की मैंने, डिस्टेंस थी जो मैंने ट्रेवल कितनी की, ए बी प्लस बी क्यू, इतनी ही कवर की। और ए बी मेरे को पता है कितनी है, 100 किलोमीटर है, एंड बी क्यू मेरे को पता नहीं है, तो बी क्यू मेरी इतनी है। मतलब मैंने ए से लेके क्यू तक डिस्टेंस कवर की, जिसमें से इतनी 100 है और इतनी मेरे पास बी क्यू है, ठीक। एंड अगर मैं वही, ये तो थी कार ए के लिए, किसके लिए, ए के लिए। अगर यही चीज मैं कार बी के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, यहां डिस्टेंस क्या लिखूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी। बी के लिए तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, बी क्यू ही है। क्या है, सिर्फ बी से लेके क्यू तक डिस्टेंस जो मेरे को पता नहीं है, बी क्यू है। एंड अब इन दोनों से मेरे को इक्वेशन बनानी है। आपको पता है डिस्टेंस मेरे पास है, स्पीड मैंने ऑलरेडी लेट कर रखी है, तो मेरे पास इक्वल्स टू टाइम है कि 5 घंटे बाद में वो दोनों मिलेंगे। तो मतलब मेरे को फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट मैं कार ए की बात करता हूं पहले। किसकी, कार ए की। कार ए के लिए स्पीड थी जो मेरे पास, वो कितनी है स्पीड, कार ए की x है, कितनी है x। कार ए की डिस्टेंस कितनी है, इतनी डिस्टेंस है, कितनी, 100 प्लस बी क्यू, कितनी है, 100 प्लस बी क्यू। एंड टाइम कितना है, 5 घंटे का। ए से बी क्यू तक जाने में कितना टाइम लगता है, उसको 5 घंटे लगते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन, मतलब उसका कुछ पार्ट बन गया है। अब सेम एज अगर कार बी के लिए बात करूं, तो कार बी के लिए जो स्पीड है वो कितनी है, y है। डिस्टेंस कितनी है, बी से लेके क्यू तक है, और मेरे पास टाइम कितना है, वही सेम टाइम। दोनों कार चाहे ए है चाहे बी है, दोनों जब क्यू पे मीट करेंगी तो 5 घंटे का टाइम लगता है। दैट मीन्स अगर बी से क्यू तक भी जाऊंगा तो 5 घंटे का टाइम ही लगेगा। तो उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो ये मेरे पास इसकी सेकंड कंडीशन बन जाती है। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो क्या बनेगा, 5y इक्वल्स टू बी क्यू। एंड मेरे को ये भी सिर्फ कंडीशन फर्स्ट के लिए फाइटिंग कर रहा हूं मैं, सिर्फ कंडीशन फर्स्ट, क्योंकि इक्वेशन जो फर्स्ट मैंने बनानी है। तो ये बी क्यू की वैल्यू उठा के मैंने यहां फिलअप कर दी। तो x इक्वल्स टू, ये बी क्यू की वैल्यू कहां फिलअप कर दी, यहां। क्यों, क्योंकि मेरे को जो इक्वेशन चाहिए वो 2 वेरिएबल की एक लीनियर इक्वेशन चाहिए। कितने, 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन। तो ये बी क्यू मैं यहां फिलअप करूंगा तो क्या आएगा, 100 प्लस कितना आ जाएगा, 5y एंड डिवाइड बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 100 प्लस 5y एंड 5y इधर आ जाएगा, 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। तो ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। एंड इसको भी मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं। दोनों में से कॉमन क्या आता है, 5। अगर दोनों में से 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस वाई बचता है इक्वल्स टू 100। एंड ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, 100 में डिवाइड, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 20 100। तो आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो बन जाती है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। तो दिस इज द फाइटिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट। मतलब कि जो इतना जो मैटर उन्होंने किया सिर्फ
इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अभी सेकंड कंडीशन रीड करेंगे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी सेम सिचुएशन सेम कंडीशन किसके लिए करेंगे अपने, अब सेकंड में क्या बोला उसने, अगेन रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या है मेरे पास, वही कार ए और बी है, बट उसमें क्या बोला है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 5 आवर। टुवर्ड मतलब कि दोनों एक तरफ, अगर कार ए इधर आ रही है तो कार बी भी इधर आ रही है, मतलब दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कार ए इधर आएगी तो बी भी इसके सामने आएगी, मतलब दोनों टक्कर करेंगी, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में हों, यहां से ए कार आ रही है, यहां से बी कार आ रही है, तो दोनों जब क्या आएंगी, सेम अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। स्पीड तो 100 किलोमीटर, डिस्टेंस है जो बिटवीन, वो तो 100 किलोमीटर रहेगी, तो उस पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस होगी वो ए बी ही होगी ना, ए बी ही होगी, उस पर तो कोई चेंजेस नहीं, और वो मेरे पास कितनी है, 100 किलोमीटर है। एंड बिटवीन मान लो कोई एक मेरे पास क्यू पॉइंट आ जाएगा जिसपे दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। अब मेरे को क्या है, यहां से डिस्टेंस पता लगानी है। देखो सीधी सी बात है, वही फॉर्मूला है, स्पीड है मेरे पास कितनी है, x है, कार ए की बात करता हूं पहले, स्पीड कितनी है x, और डिस्टेंस कितनी है मेरे पास जो AQ है, कितनी है AQ है, और टाइम कितना है 1 घंटे का, कि जो दोनों कार आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो 1 घंटे बाद में वो क्यू पॉइंट पे आके मीट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। दैट मीन्स यही बनेगा फिर मेरे पास x इक्वल्स टू क्या बनेगा, AQ। एंड इधर से अगर बनाऊंगा तो कार बी की मैं बात करता हूं, तो मेरे पास स्पीड है y, डिस्टेंस कितनी है BQ है, एंड टाइम है वही 1 घंटे का, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू BQ। अब आपको पता है AQ, ये AQ इतनी और ये BQ दोनों मिला के कितनी है, AB तो बनती हैं। आपको पता लगा कि AB के 2 पार्ट हो रहे हैं, AQ प्लस BQ, तो मतलब AB मेरे पास कितनी थी, 100 थी, और AQ मेरे पास कितनी है, x है, एंड प्लस BQ मेरे पास कितनी है, y है। तो दैट मीन्स सेकंड इक्वेशन मेरे पास बनी x प्लस y इक्वल्स टू 100। आई होप आपको ये इतना सा पार्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो सिर्फ अपनों ने दोनों इक्वेशन बनाने के लिए इतना कंसेप्ट स्टडी किया था। अब दोनों इक्वेशन जब बन गई हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार, मतलब 3-4 बार अगर आप वीडियो को पॉज कर करके देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब इजी है, अब कोई इशू नहीं है। देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन से कर देंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड से अगर करते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, एंड ये कैंसल हो जाएंगे, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, दिस इज 2x एंड इक्वल्स टू 120 and x equals to 120 divided by 2 cancel, then x equals to 60, and इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किसी में भी फिलअप कर देना बैक ऑफ। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट x कितना है मेरे पास, 60 है। बिना डरे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, इक्वल्स टू कितना है 20। x के प्लेस पे 60 आ गया, माइनस वाई इक्वल्स टू 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y उधर जाएगा तो पॉजिटिव, 60 माइनस 20 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 40। अब आपको पता है x किसको लेट किया था, y किसको लेट किया था, देन राइट स्पीड ऑफ कार A देन इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड स्पीड ऑफ कार B इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट लगे तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन, एंड इसका लास्ट पार्ट अब इसके बाद में करेंगे। एंड अब इसके बाद में लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एंड इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी ये। एंड लास्ट पार्ट में क्या है, उसने क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है मेरे पास, उसकी एक लेंथ है और एक ब्रीथ है। कि एक मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो आपको पता है एक रेक्टेंगल की लेंथ होती है और ये ब्रीथ होती है। तो फर्स्ट टाइम उसने क्या बोला कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड 9, कि जो एक रेक्टेंगल है उसका जो एरिया आएगा, तो लेंथ मैंने लेट कर ली x और ब्रीथ कर ली y, तो एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है,
और x इंटू वाई हो जाएगा। इसमें से उसने बोला 9 रिड्यूस हो जाते हैं, 9 कम हो जाते हैं। कब? कंडीशन है कि जब जो मेरे पास लेंथ है उसमें से क्या कर दूं, देखो इधर एरिया है, इधर वाला जो स्पेस है वहां क्या है, मेरे पास एरिया है। तो जब इक्वल का साइन है तो दैट मीन्स इधर भी तो मेरे पास एरिया आएगा। एरिया आएगा तो मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ ही तो यहाँ होगी ना मेरे पास। आई बात समझ में कि लेंथ इंटू ब्रीथ लिखने पे तो एरिया बनता है, और एरिया इसने गिवन कर दिया कि 9 रिड्यूस हो रहा है। और यहाँ उसने बोला कि लेंथ में से, किस में से, लेंथ में से 5 रिड्यूस करने हैं, 5 कम करने हैं, 5 लेस करने हैं। एंड इनटू में क्या आएगा, ब्रीथ। ब्रीथ में उसने बोला कि 3 एडेड करने हैं। ब्रीथ थी y, तो y में 3 ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस 9 व्हेन x जो लेंथ है उसमें से 5 रिड्यूस करना है एंड जो ब्रेथ है उसमें 3 ऐड करना है, तो तब एरिया में से 9 कम हो जाता है। तो ये सिचुएशन थी। एंड इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया इक्वल, एरिया कितना आया था अपने पास, एक्स वाई था, -9 करना है। एंड यहाँ क्या एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो x माइनस वाई हो गया। एंड ये दोनों कंडीशंस यहाँ फिल कर देंगे तो यही मेरे पास यहाँ बनेंगी, इक्वल्स टू एक्स वाई -9। अब इनको जब सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, देखो मैंने यहाँ स्पेस छोड़ रखा है, अभी सॉल्व करते हैं। x को जब y से करेंगे तो क्या बनेगा, xy। इस x को जब 3 से करेंगे तो क्या बनेगा, 3x। इस -5 को जब y से करेंगे तो -5y। इसको जब 3 से करेंगे तो ±-15 इक्वल्स टू XY -9। अब ध्यान देना कि यहाँ XY प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये XY इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का ही होगा। नहीं तो आप ऐसे करो, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड शिफ्ट कर दो एंड वेरिएबल वाली टर्म्स को एक साइड शिफ्ट कर दो। तो ये है XY प्लस का 3x -5y माइनस XY इक्वल्स टू -9 प्लस का 15। एंड देखो XY माइनस XY कैंसल, तो आपकी इक्वेशन बनी 3x -5y इक्वल्स टू 15 -9 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रिपेयर हो जाती है। एंड सेकेंड सिचुएशन में इसने क्या बोला कि जो रेक्टेंगल का एरिया है उसमें 67 मोर देन है, कि जो भी एरिया आएगा लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रीथ करने पे तो वो 67 मोर देन है। व्हेन, कब है वो 67 मोर देन कब है, तो उसने सिचुएशन दे दी है मेरे को कि जब लेंथ में 3 ऐड कर दें और ब्रीथ में 2 ऐड कर दें तो जो उसका एरिया है वो क्या हो जाता है, 67 मोर देन हो जाता है। तो ये सिचुएशन बन गई, लेंथ में 3 ऐड कर दिया, ब्रीथ में 2 ऐड कर दिया, लेंथ इंटू ब्रीथ करने पे एरिया बनता है, देन इक्वल्स टू मैंने एरिया राइट कर दिया। ओके, आई बात समझ में ना, ये चीज बहुत ईजी सी है। वही सेम x को जब इससे करेंगे तो xy बनेगा एंड 2 से करेंगे तो 2x बन जाएगा, 3 से कर देंगे तो 3y बन जाएगा और 2 से कर देंगे तो 6 बन जाएगा, इक्वल्स टू XY प्लस 67। अब इतने पोर्शन को इरेज कर दें, ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि ये कंसेप्ट बनते कैसे हैं। तो बस हल्का सा माइंड यूज करना है, वेरी इजी क्वेश्चंस। तो वही आपको वेरिएबल की टर्म्स एक साइड एंड कांस्टेंट एक साइड, तो XY प्लस 2x प्लस 3y माइनस XY इक्वल्स टू 67 माइनस 6। XY माइनस XY कैंसल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है सेकंड। अब जैसी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बन गई हैं आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन से करो तो आपकी मर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो तो आपकी मर्जी है। तो बट मैं यहाँ एलिमिनेशन यूज करूंगा। तो देखो यहाँ x के कोफिशिएंट सेम करने हैं तो आपकी मर्जी है, y के करने हैं तो भी आपकी मर्जी है। मैं x के सेम कर रहा हूँ, यहाँ x के कितने हैं, 2x हैं, यहाँ 3x हैं। तो मैंने बोला था कि अगर x के कोफिशिएंट या y के जिसके भी आप कोफिशिएंट सेम करते हो, अगर वो डिफरेंट हो तो ये जो 2 है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये जो 3 है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने लिखा बाय इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, तो वो 6 बन जाएगा। एंड इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से कर देता हूं तो ये भी 6 बन जाएगा। तो दोनों 6 फिर सेम हो जाएंगे। जैसे ही मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां लिख देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 6x बन जाएगा। यहां आपको करके बता देता हूं मैं आपको, 2 इंटू 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। तो यहां बनेगा 6x माइनस का 10y इक्वल्स टू 12। तो ये बन जाएगा। तो आप लिख लोगे यहाँ 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12।
एंड सेकेंड को किससे करोगे 3 से, तो 3 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है 61। जब 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 183। तो इसको राइट कर दोगे, दिस इज 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 183। एंड ये दोनों साइन सेम है तो कैंसल हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएंगे कैंसल। तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस का 19y इक्वल्स टू, जब माइनस का 183 है प्लस का 12 है तो माइनस के ज़्यादा है, तो 183 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा 1 और 7 171, तो माइनस का 171। तो ये चीज़ इरेज कर देते हैं इधर से। अभी ध्यान देना क्या है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास 171 डिवाइड बाई 19। एंड 19 का जब टेबल रीड करते हो 19 9 जा 171, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। तो y 9 आ गया मेरे पास, x कितना आया था, एंड x तो मैंने भी फाइंड ही नहीं किया। तो इस y की वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूं, x या फर्स्ट या सेकंड किसी में फिलअप कर देते हैं, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूं। बाय इक्वेशन फर्स्ट पुट x y इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास 3x माइनस 5 इंटू वाई के प्लेस पे कितना फिल कर दिया मैंने 9 इक्वल्स टू 6। तो 3x माइनस 45 इक्वल्स टू 6, 3x इक्वल्स टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल्स टू 51 एंड x इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाई 3 कैंसल, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा 17। तो ये मैंने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x मेरे पास क्या थी, लेंथ थी, तो लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, तो लेंथ मेरे पास आ गई 17 यूनिट। वो देख लेना आप, सेंटीमीटर मीटर होगी क्वेश्चन में, जो भी है यूनिट वो राइट करोगे, बट यहाँ कोई भी यूनिट नहीं है तो आप सीधा यूनिट 17 यूनिट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना ब्रीथ कितनी हो जाएगी फिर आपके पास, तो ब्रीथ आपने y लेट की थी, तो y कितनी है आपके पास, y आपने 9, वो 9 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को करना था। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के इसको ध्यान से सुनने वाली बात थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो इस एक्सरसाइज को हमने आज कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन 4th के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये मैटर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स, प्रेस द बेल आइकन।